Good morning, dear friends. This is Sudesh Shukla. Let's start to solve out few of the numericals based on the satellite communication link. As at this instant of time, we are aware of the carrier to noise power ratio and how that C by N is related with C by N U, that is uplink, and C by N D, that is downlink, and how all of these are related with. And we will also solve few of the numericals based on the path loss or free space loss. So let me write first of all the numerical means in today's discussion we will go for numerical problem. So the question is, in a satellite communication link, the uplink carrier to noise ratio, that is C by N U, is 20 dB, whereas the downlink carrier to noise ratio, that is C by N D, is 25 dB. So we have to calculate or find the link carrier to noise ratio. Dear students, the question is what based on C by N ratio. So we have to find out the link carrier to noise ratio. तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्या है, किस प्रकार से है, हाउ इट इज बीइंग रिलेटेड. आई हैव टोल्ड यू इन माय वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस व्हिच आई हैव अपलोडेड. सो ऑलवेज कभी भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द डेटा व्हिच इज प्रोवाइडेड टू यू, एंड आफ्टर इट ऑल we have our focus on what we have to find. These are the steps through which we are able to solve out any type of numericals. I'm not saying कि ये जो प्रोसेस है that is what related with satellite communication only. कभी भी किसी सब्जेक्ट्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो तो आप गिवन डेटा को पहले लिखिए. That means solution, and we have to write the given data or what it is being given to you. तो you will see कि C by N जो अपलिंक है that is what given as 20 dB, and C by N जो डाउनलिंक है that is what given as 25
dB। ये दो डेटाज हमारे पास अवेलेबल हैं एंड वी हैव टू फाइंड लिंक कैरियर टू नॉइज रेशियो। तो ये जो आपका कैरियर टू नॉइज है दैट इज बेसिकली पावर। तो जो आपको कंसिडर करना है वाइल कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल वैल्यू टू अ डीबी, वहां आपको 10 लॉग लेके चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। तो 20 डीबी को अगर हम नॉर्मल वैल्यू में करेंगे कन्वर्ट, तो व्हाट वी कैन राइट 10 लॉग x। x is the normal value for this 20 dB वैल्यू। और जब हम सॉल्व आउट करेंगे मीन्स जब हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 20 अपॉन 10 तो ये हो जाएगा 2। 2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। फिर हमें उस 2 का एंटी लॉग लेना होगा टू फाइंड आउट द नॉर्मल वैल्यू फॉर दिस x, और एंटी लॉग लेंगे तो दैट मीन्स 10 द पावर। तो दिस विल बी 10 the power 2 is equals to x. That means x is equals to 100. Means C by N जो अपलिंक है, कैरियर टू नॉइज रेशियो जो अपलिंक है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है डेट इज व्हाट 100। C by N डाउनलिंक सिमिलरली। तो ये आपको क्या गिवन है 25 dB। इसकी वैल्यू अगेन सेम प्रोसेस से 10 log ऑफ x ले लेते हैं हम। 25 यहां पे 10 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 2.5। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग दैट मीन्स 10 द पावर 2.5 इज इक्वल्स टू x एंड x इज इक्वल्स टू 316.22। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करिए एंड आफ्टर इट ऑल you will find out while taking the anti-log for this 2.5 you have this much value। तो अब हमारे पास C by N का जो रेशियो है अपलिंक, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या आ गई है 100। इस C by N की जो नॉर्मल वैल्यू आ गई डेट इज व्हाट 100, और 25 dB के करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल वैल्यू आ गई डेट इज व्हाट 316.22। सो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डेटा था वो डीबी में था और उसको हमने नॉर्मल वैल्यू में लिख लिया। अब हमें ये पता करना है कि जो लिंक कैरियर टू नॉइज रेशियो है उसके लिए इक्वेशन क्या है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है। सो लेट मी राइट फ्रॉम हियर द लिंक carrier to noise ratio is given by C by N is equals to C by N अपलिंक का इनवर्स प्लस C by N डाउनलिंक का इनवर्स और होल का इनवर्स। जो लिंक कैरियर टू नॉइज रेशियो है that is what given by C by N is equals to C by N अपलिंक का इनवर्स प्लस C by N डाउनलिंक का इनवर्स और होल का क्या होगा इनवर्स।
मीन्स इसका हम इन्वर्स लेते हैं तो जनरली इसके इन्वर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ओवरऑल इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर ले। तो अगर ये वैल्यूज हम यहां पर रखते हैं तो बाय दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ कैरियर टू नॉइज, लिंक रेशियो ऑफ कैरियर टू नॉइज। अब यहां पे जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, सी व्हाट इज अवेलेबल टू यू एंड व्हाट इज नॉट अवेलेबल टू यू, तो यू विल फाइंड आउट कि जो आपका C बाई एन अपलिंक है उसकी नॉर्मल वैल्यू इज 100 और C बाई एन डाउनलिंक की जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 316, दैट मीन्स 316.22। तो यू हैव टू पुट डाउन, और जब आप इसको पुट करेंगे तो यू हैव 1/100, क्योंकि इनवर्स की बात कर रहा है, ये वैल्यू आपकी 100 है तो इनवर्स विल बी 1/100। ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो इट विल बी 1/316.22, और इसका आपने क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स। हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वाइल कैलकुलेटिंग we have to take the LCM. So here it will be 316.22 plus 100 upon 316.22 into 100, और इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। सो स्टूडेंट्स, सॉल्व इट एंड लेट मी नो कि क्या वैल्यू आ रही है इसकी। सिंपली मैथमेटिक्स है, आई हैव टेकन द LCM of 1/100 plus 1/316.22, और ये ऊपर न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। while taking the LCM you all are aware of taking the LCM, so calculate this। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू हैव 416.22 अपॉन 31622, इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू हैव अ वैल्यू 0.013162355, इतनी वैल्यू आएगी। तो नीड नॉट टू वरी, just take 0.132 और इस वैल्यू की आप क्या करिए, इस वैल्यू का इनवर्स ले लीजिए। तो जब इस वैल्यू का आप इनवर्स लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी that will be 75.0
97. Inverse means simply you have to divide 1 by this value. ये नहीं कि आप सर कैलकुलेटर में हमें इन्वर्स लेने नहीं आता है सर, पहले वो सिखाए होते फिर न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है कि इन्वर्स के लिए 1 अपॉन कर देना है। सी इन दिस स्टेप, इसमें मैंने जैसे इसके इन्वर्स के लिए 1 अपॉन कर दिया, नॉट अ बिग डील, 1/316.22 कर दिया। तो सिमिलरली जब आप इसका इन्वर्स लोगे, आप इसको डिवाइड करिए, ये वैल्यू आएगी, फिर 1 अपॉन ये वैल्यू कर दीजिए ओवरऑल, तो द वैल्यू विल बी 75.97। दैट मीन्स सिंपली आई कैन से कि दिस इज इक्वल टू 76, कह सकते हैं हम। तो 76 जो वैल्यू आई आपकी, दिस इज नॉट इन डीबी, क्योंकि यहां पे C/N हमने डीबी में नहीं कंसिडर किया था। तो दीज आर द स्टेप्स, क्योंकि जब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछा जाए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो देयर आप कभी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त उसको कॉम्प्लेक्स ना बनाइए, मेक इट इजी। स्टेप्स यू हैव टू फॉलो ओनली, एंड दैट विल बी डन बाय ओनली प्रैक्टिसिंग द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, यू विल कम टू नो। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कोई ट्रिक बता दूंगा या कोई भी ऐसा कोई ट्रिक बता देगा। प्रैक्टिस करेंगे, द ट्रिक इटसेल्फ विल बी गिवन बाय यू। आप खुद अपने आप को एक ट्रिक दोगे। तो अब ये नॉर्मल वैल्यू है C/N की, डेट इज व्हाट 76। तो अब C/N को अगर हम देखें तो C/N की अगर नॉर्मल लिंक कैरियर टू नॉइज रेशियो की वैल्यू अगर नॉर्मल 76 है, और अगर C/N को हम dB में बताना चाहें, तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू 10 log x, और x की जगह हम क्या लिख देंगे 76। तो हम लिखेंगे 10 log 76, दैट इज 18.80 dB। This is the value. Means, dear students, एक क्वेश्चन है जो कि जिसमें ये बता रहा है कि जो कैरियर टू नॉइज रेशियो है अपलिंक वो 20 dB है, और जो डाउनलिंक का कैरियर टू नॉइज रेशियो है दैट इज 25 dB। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लिंक कैरियर टू नॉइज, कि जो लिंक कैरियर टू नॉइज रेशियो होगा व्हाट इट विल बी। तो इट विल बी 76, और अगर डीबी में हमें जानना हो तो लिंक कैरियर टू नॉइज रेशियो इज 18.80 dB। So this is a type of problem where with the help of this given data you can find out कि कैरियर टू नॉइज रेशियो डीबी में या नॉर्मली क्या वैल्यू होगी। सो जस्ट नोट इट डाउन or take the screenshot, but it will be better for you people to note it down. किसी बिल्कुल जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल एकदम सिंपल है, इजिली यू कैन सॉल्व। बस आपने ये पता होना चाहिए कि जब नॉर्मल वैल्यू को हम डेसिबल में कन्वर्ट करें या डेसिबल को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करें, तो कहाँ कब एंटी लॉग लेना है, कब लॉग लेना है, दिस थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। फिर न्यूमेरिकल्स तो मुझे बताने में कुछ मिनट लगे हैं। वाइल प्रैक्टिसिंग डेटा चेंज करके ही आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 dB है उसको आप 15 dB कर लो, 25 dB है उसको 20 dB कर लो, अकॉर्डिंगली
आप चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको मिनट और इन अ सेकेंड्स यू विल फाइंड आउट द आंसर. So I am going to rub this. We will go for the next numerical. The second question is, that is a simple question, but many of the times this question is being asked. The range between a ground station and a satellite is 42,000 kilometer. So what you have to calculate? You have to calculate the free space loss at a frequency of 6 megahertz. ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, डेट इज नॉट एसोसिएटेड विद द रेशियो टाइप प्रॉब्लम. हियर व्हाट इज गिवन टू यू, द रेंज इन बिटवीन ग्राउंड स्टेशन एंड सैटेलाइट. मीन्स जो अर्थ स्टेशन है और जो सैटेलाइट है, अब इतना किलोमीटर दिया हुआ है, तो बेट नेचुरल है कि सैटेलाइट वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली रेंज या डिस्टेंस जो गिवन है इन बिटवीन अर्थ स्टेशन और सैटेलाइट, उसके आधार पे यू कैन टेल कि वेदर इट इज एलईओ सैटेलाइट, वेदर इट इज एमईओ सैटेलाइट और वेदर इट इज जीईओ सैटेलाइट. तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली आपको पता लग गया. तो व्हाट इज गिवन कि अर्थ स्टेशन और जो ट्रांसमीटर अर्थ स्टेशन है उसके और सैटेलाइट के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, दैट इज 42,000 किलोमीटर. ये एक गिवन डेटा है. फिर पूछता क्या है, कहता है कि द कैलकुलेट द फ्री स्पेस लॉस, दैट मीन्स पाथ लॉस और फ्री स्पेस लॉस. मतलब जब सिग्नल जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो जब सैटेलाइट के रिसीवर पर रिसीव हो रहा है, उस दौरान कितना लॉस हो रहा है, पाथ लॉस क्या है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. और किस फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि सिग्नल आप ट्रांसमिट करोगे एट सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. किस फ्रीक्वेंसी पे? 6 मेगाहर्ट्ज. तो अभी मैंने जैसे आपको कुछ देर पहले बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज एंड ऑलवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन डेटा. तो let us go for the solution. What is being given to you people? What is given from the question? That is R, जिसको हम रेंज कह रहे हैं 42,000 किलोमीटर. और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है that is what 6 megahertz. Let me write the given data to one side, so we have a lot of space.
or effective utilization of space will be done. So let me write here the given data, that is R 42,000 kilometer, and this frequency to be 6 mega. Let me see, check whether it is, oh sorry, I'm really sorry, that the frequency which is given to you is 6 gigahertz. So frequency is given as 6 gigahertz, क्योंकि स्टैंडर्ड वी ऑल नो 6/4 गीगाहर्ट्ज। तो उसी के आधार पे हमने यहाँ पे एक जनरल रैंडम डेटा ले लिया है, ये हमारे पास गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, पाथ लॉस या फ्री स्पेस लॉस। सो टेल मी डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर करिए फॉर्मूला क्या होता है पाथ स्पेस का या फ्री स्पेस लॉस का। जस्ट हैव अ लुक इन योर नोट्स। आप याद करिए, मैंने बता रखा है अपने वीडियो लेक्चर्स में भी कि पाथ लॉस या फ्री लॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है। सी, जो फ्री स्पेस लॉस है या पाथ लॉस है, फ्री स्पेस लॉस और path loss is simply given as 4 pi r upon lambda का होल स्क्वायर। क्योंकि बेसिक ट्रांसमिशन थ्योरी जब हमने पढ़ा था, देयर वी कम टू नो कि पाथ लॉस या फ्री स्पेस लॉस का क्या फॉर्मूला होता है। अब अगर इसको हम डेसिबल में कंसीडर करें, अगर इसको हम डेसिबल में कन्वर्ट करना चाहें, तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, 10 log दिस पाथ लॉस। तो 10 log अगर पाथ लॉस लेते हैं तो यहां पे स्क्वायर है, तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम 20 log। तो अब हमें इस स्पेस लॉस को या पाथ लॉस को डेसिबल में कैलकुलेट करना है। तो फॉर दैट हम इस इक्वेशन को डेसिबल के लिए देखेंगे, तो वी कैन सिंपली राइट 20 log। एंड वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, हम पाथ लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं LFS से, फ्री स्पेस लॉस। तो दिस विल बिकम 20 log 4 pi प्लस 20 log r माइनस 20 log लैम्डा। इसको हमने डेसिबल के लिए लॉग ले लिया इसका, और वो कुछ इस प्रकार से कि स्क्वायर टर्म 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया 20 log 4 पाई। प्रोडक्ट टर्म सम अप हो जाते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो इन टर्म्स में क्या हो जाता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया LFS के कॉरस्पॉन्डिंगली। नाउ सी, हमारे पास क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है।
अगर हम डिस्टेंस आर की बात करें, रेंज की बात करें, तो डेट इज व्हाट गिवन एज 42,000 किलोमीटर। तो सिंपली हम इसको अगर मीटर में लिखना चाहें तो सिंपली वी कैन राइट 42 इंटू 10 द पावर 3 किलोमीटर और 42 इंटू 10 द पावर 6 मीटर। ये हमारे पास आर की वैल्यू है। एंड व्हाट वी आर इन नीड ऑफ, वी आर इन नीड ऑफ दिस लैम्डा वैल्यू। हमें लैम्डा चाहिए। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? जो गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा में जो अवेलेबल है, व्हाट इज दैट फ्रीक्वेंसी। तो टेल मी कि क्या रिलेशनशिप है लैम्डा में और फ्रीक्वेंसी में। आई होप यू नो द रिलेशनशिप इन बिटवीन लैम्डा। आई एम गिविंग यू हिंट, C and F. Tell me, dear students. लैम्डा और F में क्या रिलेशनशिप होता है? टेल मी। Lambda is equals to C by F. We all know what is C? 3 into 10 the power 8 मीटर, क्योंकि यहां हमने रेंज को मीटर में कंसीडर कर लिया है। तो मीटर में अगर कंसीडर कर लिया है तो हम जो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी हम बात करते हैं उसको भी हम मीटर में ले लेते हैं। अपॉन frequency is what? 6 gigahertz. That means 6 into 10 the power 9. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हियर इट विल बी 2, दैट मीन्स 1/2, और ये पावर ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव 1/2 इंटू 10 the power -1, और सिंपली 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.5। और सिंपली इस ओवरऑल वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.05। तो हमारे पास जो डिस्टेंस अवेलेबल हो गया एक स्टैंडर्ड, एक कॉमन यूनिट में, सेम यूनिट में, वो 42 इंटू 10 the power 6 मीटर हो गया, और जो लैम्डा अवेलेबल होगा दैट इज 0.05। तो नाउ सिंपल, while we putting all these values, we will move forward for our solution or the answer. 20 log 4 pi, let me use my calci. 20 log, that is 21.98। ये वैल्यू आ गई जब कैलसी से आप सॉल्व करेंगे 20 log 4 pi की। अगेन 20 log r, तो लेट मी राइट 20 log 42 into 10 the power 6 minus 20 log, what is lambda? 0.05। So here it will be 21.98 plus 20 log in bracket 152.46 minus 20 log 0.05, it will be minus of 26.020
जब आप सॉल्व करोगे 20 log 0.05 को, तो यू हैव दिस माइनस वैल्यू. तो माइनस माइनस विल बी प्लस, मीन्स सिंपली द वैल्यू विल बी 20.98 plus 152.46. This value is 174.44 और ये वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी प्लस 26.020. The value is somewhat 200.46. This is the LFS value in dB. ये हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ गई 200.46 dB. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं विद दिस गिवन डेटा, तो व्हाट वी कंक्लूड, हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो सैटेलाइट है अगर वो 42,000 किलोमीटर अर्थ स्टेशन से दूर है और जो फ्रीक्वेंसी है 6 गीगाहर्ट्ज, उस पे अगर हमें पता करना है कि कितना डीबी का लॉस हो रहा है, तो आंसर इज 200.46. मतलब सिग्नल 6 गीगाहर्ट्ज पे जब ट्रांसमिट किया गया, अपलिंक फ्रीक्वेंसी जो 6 गीगाहर्ट्ज रही, उस दौरान जो फ्री स्पेस लॉस हो रहा था, जो पाथ लॉस हो रहा था, दैट इज समवॉट 200.46, मतलब 200 डीबी का लॉस हो रहा है. 6 गीगाहर्ट्ज 42,000 किलोमीटर की दूरी पे 200 डीबी का लॉस हो रहा है. ये इस न्यूमेरिकल का कंक्लूजन निकलता है. इसी तरह कोई भी फ्रीक्वेंसी दिया हो सैटेलाइट, जरूरी नहीं है कि वो 42,000 किलोमीटर पे ही हो सकता है एलईओ के लिए वो 1200-1300 किलोमीटर पे हो सकता है वो 3200-3500 किलोमीटर की दूरी पे हो. तो जितनी भी डिस्टेंस रहेगी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी रहेगी, by this way, by following this step, you can calculate the free space loss or the path loss. So dear students, I hope you have understand the two types of numericals based on the theoretical discussion which we have done earlier. The theories related to this all we have discussed. Free space loss, path loss, carrier to noise ratio क्या है, G by T ratio क्या है, all of those things we have discussed. So from using all the previous equations, formula, relationships, हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. डेटा में भी डिफरेंट, नो डाउट. कोइंसिडेंटली इफ योर लक इज वेल, गुड, तो यही क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है. बट आप अगर डेटा चेंज है, इसी तरह स्टेप्स से सॉल्व करके यू कैन सॉल्व आउट द न्यूमेरिकल. सो इफ यू हैव एनी डाउट you can ask to me. So this is all for today's discussion. Thank you, students.